हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो अच्छे से पहले वो जरूर देख ले, क्योंकि स्टोरी तो वहीं से कंटिन्यू हुई है। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा हुआ था टॉय के सामने क्वीन गिर जाती है और उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी और वहाँ पर फा आ जाती है और फा ऐसे क्वीन बोलते बोलते वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो ये था लास्ट पार्ट। आज वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अभी टॉय फा को संभालने लग जाता है और ऐसे उस होश में थी ही नहीं, शायद उसका भी नशा ज़्यादा हो गया था। और वहाँ पर तभी गार्ड आता है। गार्ड भी शौक में आता है और उसे ऐसा लग रहा था इन दोनों ने किया हुआ है टॉय, पता नहीं कैसे, लेकिन फा के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। वो ऐसे बोलता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। वो बोलता है हाँ सर मुझे पता है। उसके बाद वो जो था वो बोलता है तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुमने कुछ देखा ही ना हो। और उसके बाद कोई उनकी डेड बॉडी को उठवा लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉय पहले तो फा को गाड़ी में रखता है, वो सो ही रही थी। और उसके बाद वो ऊपर जाता है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर आरजे और बाकी दोस्त थे। और उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है क्वीन कहाँ पर है। किसी को पता ही नहीं, यहाँ पर तो ये लोग खुद के अपने काम में लगे पड़े थे तो इनको कैसे पता चलता। और उसके बाद वो लोग बोलते कि हाँ मैं क्या पता। ये सुनने के बाद जो टॉय था उस सबको गाली देने लगता है। और उसके बाद वो बोलता है क्वीन गिर गई है, क्या तुमने धक्का दिया। ये सुनने के बाद वो लोग बोलते कि नहीं पागल हो क्या, हम क्यों धक्का देंगे। ये सुनने के बाद अब ये लोग इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि क्वीन ने खुद ही जंप लगाई होगी, क्योंकि अब ऐसे साइको लड़की कुछ भी कर सकती है अटेंशन पाने के लिए। और उसके बाद वो बोलते कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग तो फंसने वाले थे। और आप ही यहाँ पर जो टॉय था वो फा को फंसने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बोलता है अभी यहाँ पर हम ये बताएंगे यहाँ पर आई वाली स्टोरी कहीं भी लीक होनी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो ऐसे प्लान बनाते हैं कि अब पुलिस को इन्वॉल्व भी बिल्कुल भी नहीं करना, पुलिस आएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो टॉय था अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके अब सारा मामला ऐसे बंद करवाने वाला था। और वो बोलता है तुम लोगों को अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो उस टाइम पे बस यही तक बताना है कि तुम लोग पार्टी पे थे और पार्टी में जो मस्ती की मज़ा किया वो बताओ, लेकिन उसके बाद तुम लोग यहाँ पर निकले और किसी को भी नहीं बताना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सब फंसेंगे। और उसके बाद वो लोग मान जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्वीन थी उसको वही ब्रिज से धक्का दिया जाता है, ऐसा दिखाने के लिए कि वो यहाँ से टपक गई थी। और ये बंदा टॉय इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा पावरफुल बंदे का बेटा था, जिस बात की वजह से उस फ्लैट के ओनर जो था उससे बल के वो सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवाता है परमानेंटली, जो रिकवर हो ही ना पाए। और इवन ये होता है कि पीपर के साथ मिलके वो सारा चीज़ बता देता है। पीपर थोड़ा डरा हुआ था लेकिन ट्रॉय बोलता है मैं फा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में जो फा थी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर पे थी, घर पे। और वो जब आंखें खोलती है तो उसने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं होते हैं, वो ऐसे क्वीन क्वीन बोलने लगती है, फिर से घबराती हुए। तभी टॉय से बोलता है नहीं नहीं क्वीन ठीक है तुम सो जाओ। वो नहीं मानती तो जो टॉय था वो सिर्फ फा के कंधे पे फिर से इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद उसे नींद आने लगती है, नींद से ज़्यादा हेलुसिनेशन। तो जो टॉय उसे तुम ठीक हो ना बोल रहा था, उस चीज़ को जो टॉय था उसको अभी फा चीबा समझ रही होती है। और उसके बाद वो उसको किस करती है और उसके बाद दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। तो ये थी एक्चुअल वन नाइट स्टैंड वाली कहानी, या फिर कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इतना रिवील हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे कॉलेज में केके और सारे फ्रेंड्स का मूड पूरी तरह से स्पॉइल था, स्पेशली केके जो इस बात को ऐसे छुपा नहीं पा रहा था और उसे कहीं ना कहीं गिल्ट वाली फीलिंग आ रही होती है।
ये सब पंगा होने के बाद अब अगले सीन में दिखाया जाता है चीबास, मिली और फाको। अभी चीबास उसे ये सच बता देता है एक्चुअली उस राइट के साथ उस दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं था। और ये सब सुनने के बाद फा शौक में, तो उसने कभी टॉय को धोखा नहीं दिया था। उसके मन में जो डाउट था, जो गिल्ट था टॉय को धोखा देने वाला, वो उसका क्लियर हो जाता है। और उसके बाद मिली वहाँ से चली गई। और उसके बाद चीबास उसे सॉरी बोलता है उसे झूठ बोलने के लिए। वो बस उसके मुंह से सच उगलवाना चाहता था, लेकिन फा इस बात से खुश थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। और जो उस नाइट वो मिस कर रही थी वो एक्चुअल में था ही नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से आरजे और उसका दूसरा दोस्त, जो दोनों ही बहुत स्ट्रेस में थे। लेकिन इन दोनों को स्ट्रेस और मज़े में फ़र्क नहीं पता, क्योंकि ये लोग हमेशा मस्ती मजाक ही कर रहे होते हैं। और उसके बाद टॉय कंटिन्यूसली फा को कॉल किए जा रहा था। जब फा फ़ोन रिसीव नहीं करती परेशान था। और उसके बाद फा उसे खुद ही कॉल करती है। और उसके बाद वो बोलती है तुम्हारे हरकतों के बारे में मुझे पता चल चुका है, मैं तुम्हारी रियलिटी अच्छी तरह से जानती हूँ, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, बोल के वो तो फ़ोन को काट देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है टॉय का दिमाग ख़राब हो गया। वो खुद ही अपने आप ही अकेले चिल्लाने लगता है पागल कुत्तों की तरह। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो थाइम और गेल एक दूसरे के साथ थे। वो हॉस्पिटल से वापस आए थे और उसे छोड़ने आया था। और उसके बाद वो उसे ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए बोल रहा होता है। ये देख के तो बेचारी गेल बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाती है। वो सोचती है मैं कितनी बड़ी स्टूपिड थी ना, मैंने अपने फ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था। तभी थाइम बोलता है तुम्हारा मतलब, तभी जो गेल थी वो उसे बता देती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था क्वीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे बिट्रे कर सकती हूँ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। इसे सुनने के बाद थाइम स्माइल करता है और वो बोलता है इसका मतलब जो तुमने बोला था वो झूठ था ना, कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। और गेल ऐसे कुछ बोलती उससे पहले थाइम मुझे किस करता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कितना अमेजिंग है ना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो रहे थे। फाइनली किसी की तो लव स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस ड्रामे में सिंसियर तो ये दोनों ही है। और उसके बाद गाइज यहीं पर एक पार्ट ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बहुत जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बताओ कैसा लग रहा है। और हाँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि इसका सस्पेंस मिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर